अंदर से एकदम खून खौला हुआ है, लाइट और दिमाग, क्या ही बताएँ। अच्छा आपके साथ कभी ऐसा हो कि वीडियो शूट करो और उसको मतलब उसका क्लिक ही ना हो और पूरी एक्टिविटी कर दो तो क्या बीतेगी? वही चीज़ें हुई हैं, है ना? तो छोड़ो ख़ैर, क्या ही बताएँ उसको। हमने मतलब पहले ही क्रिया के बारे में लिख लिया है, इसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, बाकी मैं लिख-लिख के पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा रहा था तो लाइट चली गई इसलिए दिक्कत हो गया, तो इसीलिए मैंने पीपीटी में डाउनलोड कर लिया था। पूरा लेक्चर होने के बाद में देखा और मतलब कैमरा ऑन ही नहीं था, तो इसलिए मैं पूरा डायरेक्ट जल्दी-जल्दी बताऊँगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था लेकिन मैं यहाँ पे मैंने लिख लिया पहले से ही मैं बताऊँगा। तो देखो, क्रिया मतलब है क्या? तो क्रिया धातु से मिलकर बनी है ना? तो इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, इसको थोड़ा-सा कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मूल धातु इसका मतलब है क्या है? तो ये क्रिया जो है संस्कृत इसका धातु मतलब से बनी है, तो अब इसमें प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो धातु का जब जैसे चल है, तो चल में न प्रत्यय लगा वो तो चलना हो गया, है ना? अब क्रिया की परिभाषा की बात करेंगे, तो जैसे क्रिया की परिभाषा में जैसे मैं बात करूँगा, इसको मैं जैसे मान लिया लिखा है कि जिस शब्द में क्रिया का कार्य का होना या करना पाया जाए, तो क्रिया मतलब कहलाता है। बात तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मैं काम कर रहा हूँ, तो क्रिया ही कहलाएगी, है ना? अभी जैसे मैं यहाँ पे जैसे मान लें क्रिया के प्रकार की बात करें, तो क्रिया के प्रकार देखो अलग-अलग, जैसे ये अगर देखा जाए कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर अकर्मक क्रिया होती है और उसके बाद में सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है? 2 क्रियाएँ होती हैं और प्रयोग व नतीजे संरचना के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, काल में मैंने बताया है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और मैं प्रकार में ही थोड़ा-सा और बता देता हूँ, ठीक है? तो ये एक मिनट एक बार थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो मैं एक बार मैं बता देता हूँ अगला पेज लेकर के। ठीक है? तो देखो, मैंने बताया था यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक बार थोड़ा-सा समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो, जैसे क्रिया के भेद की बात करूँगा तो क्रिया यहाँ से इसको मैं इस वाले पेन को मैं टूल्स बदल लेता हूँ, है ना? तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। क्रिया के भेद, है ना? इसमें कुछ ज़्यादा ही मोटा लग रहा है, ठीक है? तो क्रिया के भेद में जैसे देखो रचना की मतलब रचना या बनावट के आधार पर, है ना? रचना की दृष्टि में देखा जाए तो इसके मतलब एक होता है, जैसे एक प्रकार है इसका, जैसे इसको रूढ़ बोलते हो, रूढ़ क्रिया, है ना? और उसके बाद में यौगिक क्रिया, ठीक है? यौगिक क्रिया, अब यौगिक क्रिया को भी मतलब बाँटा गया है। यौगिक क्रिया में जैसे नाम धातु क्रिया, नाम धातु, है ना? नाम धातु और उसके बाद ही में प्रेरणार्थक, है ना? प्रेरणार्थक, है ना? और अनु 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 यहाँ पे लिखता हूँ अनुकरणा अनुकरणात्मक अनुकरणात्मक क्रिया है ना? और क्या है, एक है संयुक्त क्रिया, ठीक है? कहाँ लिख दूँ? यहाँ संयुक्त क्रिया, ठीक है? क्रिया, ठीक है? तो ये इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा-सा सिंक्रोनाइज़ करूँगा। ठीक है? तो ये कुल मिला के इसी का पार्ट है, ठीक है? रचना के आधार पर होगा। अब इसका मतलब अन्य भेद में बात करेंगे, अन्य भेद, है ना? तो अन्य भेद ये एक इधर एक है प्रयोग, प्रयोग की दृष्टि में देखा जाए, प्रयोग की दृष्टि में जैसे कर्म के आधार पर, है ना? तो कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जैसे पुनः अकर्मक और सकर्मक होती है ना, तो अकर्मक में आ जाएगा जैसे अकर्मक, है ना? और सकर्मक, है ना? तो जैसे पूर्ण अकर्मक होती है ना, पूर्ण अ, अकर्मक, ठीक है? और क्या कहते हैं, सकर्मक होती है, अपूर्ण सकर्मक होती है, द्विकर्मक होती है ना? इतना जानना। और उसके बाद में अन्य भेद में जैसे आ जाता है, अन्य भेद में, अन्य भेद को मैं यहाँ उठा के करता हूँ। अन्य भेद जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, तुमको लिखने की ज़रूरत बस समझ रहे हो। अन्य भेद में जैसे मैं बात करूँगा, जैसे अन्य में आता है सजातीय, नामबोधक और क्या कहते हैं कि पूर्वकारी क्रिया और सहायक क्रिया आती है। मैं लिखाऊँगा यहाँ पे पूरा चीज़ें, बहुत दिक्कत हो गया, उसको छोड़ो, दिमाग अपसेट हो गया। पूरा पढ़ाने के बाद में अगर लाइट चली जाए तो कितना दुःख होता है। हुँ? तो इसी से रिदम नहीं बन पा रहा है, दिक्कतें होती हैं। ठीक है? तो मैं अकर्मक की बात करेंगे, तो अकर्मक जैसे मैं बात समझो, अकर्मक क्रिया में क्या है कि यदि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, है ना? कर्ता पर पड़े, अर्थात अर्थात वाक्य में मतलब कर्म ये लिखा है, कर्म का प्रयुक्त मतलब कर्म का जो है प्रयुक्त ना होता हो,
है ना? और अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं बताऊँ, देखो बात को समझो। जैसे यहाँ लिखा है रश्मि सोती है, तो रश्मि सोती है तो लेकिन ये करता है, ठीक है? ये वाला रश्मि जो है करता है और ये सोना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कर्म नहीं है ना? ये डायरेक्ट कर्ता ही पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कृष्णा चलता है, तो कृष्ण चलता है तो इनका प्रभाव जो है इस पे पड़ता है, चलने पर, इसमें कर्म नहीं है। तो इसीलिए अकर्मक क्रिया कहता है। और सीधी इसमें कर्म ना हो, बस मतलब जिसमें मतलब कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसमें कर्म है ही नहीं। अब जैसे सकर्मक क्रिया, यदि वाक्य में प्रयुक्त प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ता हो, ना पढ़कर लिखा है, कर्ता पर ना पढ़कर ये कर्म लिखा है, कर्म पर पड़े अर्थात वाक्य में कर्म का प्रभाव हो, है तो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसे बात समझो, जैसे ब्रजेश है तो ब्रजेश करता है, ब्रजेश किताब पढ़ता है, ठीक है? किताब पढ़ता है तो ये क्रिया है। तो देखो ये कर्ता का ना प्रभाव सीधा ये कर्म पर पड़ा है, कर्म। ब्रजेश किताब पर किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। दरअसल बात समझो, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कर्ता ने कर्म को क्यों नहीं लगा, को विभक्ति क्यों नहीं लगी? दरअसल मैं बता रहा हूँ, जैसे सजीव और निर्जीव, जैसे मुख्य कर्म होते हैं, गौण कर्म होते हैं, जैसे बता रहा, जो सजीव होगा उसमें को विभक्ति लगेगी, जो निर्जीव होगा उसमें नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पर किताब क्या है, तो इसमें किताब है निर्जीव विभक्ति, तो निर्जीव विभक्ति में को नहीं लगेगा। दरअसल किताब को पढ़ता है ऐसा नहीं होता, किताब पढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर वो तो अलग मैंने पढ़ाया वहाँ पे कर्म, वो मतलब पूरी विभक्तियां कारक, तो यहाँ पे यहाँ कर्म कारक हो जाएगा, इसलिए सकर्मक क्रिया है। जैसे रोशनी, यहाँ लिखा है रोशनी चाय पीती, तो रोशनी चाय को पीती नहीं, क्योंकि चाय तो क्या है कि ये निर्जीव है तो चाय पीती है। यहाँ पर कोई होता है सजीव होता तो को लग जाता, विभक्ति विभक्ति में मैंने पढ़ाया है, ठीक है? तो ये चीजें हो गई, सकर्मक क्रिया जान गए। अब जैसे और क्या है कि जैसे लिखा है मोहन चलता है, तो ये सकर्मक है। चलना, देखना, उठना, नहाना, ये सब सकर्मक के उदाहरण है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखो, बात को समझो। सकर्मक क्रिया के भेद की बात करेंगे तो एक कर्मक है या द्विकर्मक, इसको बहुकर्मक भी कह सकते हो। तो इसमें बात करूँ, जैसे वाक्य में एक कर्म हो और वाक्य में द्विकर्म हो, तो वाक्य में एक कर्म कैसे होगा? जैसे रवि क्या है? रवि करता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? तो जब रवि पुस्तक पढ़ता है तो रवि पुस्तक, देखो यहाँ पर एक ही कर्म है, रवि पुस्तक कर्म है, पुस्तक को यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि पुस्तक है निर्जीव, है ना? अब यहाँ पर देखो ये वाले एग्जाम्पल, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन का कलर ले लेता हूँ, कौन सा, मान लिया ये ले लेता हूँ। देखो अब बात को समझो, ये कह रहा है कि शिक्षक, देखो शिक्षक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो देखो ये शिक्षक क्या है, ये करता है, ने विभक्ति लगी है, विद्यार्थी क्या है? कर्म है, ठीक है? को विभक्ति इसलिए लगी है क्योंकि विद्यार्थी कर्म है, सजीव है ना? पाठ ये भी है, हालांकि ये मतलब पाठ भी क्या है कि पाठ भी एक प्रकार का जो है, एक प्रकार का पाठ भी जो है कर्म है, लेकिन यहाँ को विभक्ति इसलिए नहीं लगी है, मैं विभक्ति पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो क्रिया पढ़ा रहा हूँ, विभक्ति तो पढ़ा दिया, पहले देख लो जाके। तो पाठ को पढ़ा नहीं, पाठ पढ़ा है। तो देखो कर्म, एक कर्म ये होगा पाठ और एक कर्म होगा विद्यार्थी, तो यहाँ पे एक कर्म द्विकर्म यानी द्विकर्म है, तो इसीलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक बात, इतना तो समझे होंगे आप। अब मैं कह रहा हूँ, देखो निर्जीव को विभक्ति मतलब मतलब कुछ वाक्य ऐसे हैं, जैसे ढोल को बजाना, मैंने बार मैं कह रहा था कि निर्जीव में को विभक्ति नहीं लगती, लेकिन यहाँ ढोल में तो लग गई, ढोल को बजाना। तो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, कुछ ऐसे वाक्यांश हैं कि वहाँ लगेगा ही लगेगी। जैसे ढोल शब्द के आगे, मतलब ढोल शब्द के बाद विभक्ति लगना, को विभक्ति लगेगा जरूर। तो ढोल को बजाना, यहाँ विभक्ति लगेगी। झगड़े, झगड़े के साथ को विभक्ति लगेगी। हाँ, तो यहाँ कुछ टर्म्स और कंडीशन है, यहाँ पे अवश्य लगेगी, तो इसलिए मैं इसको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक बात, ये सब मैंने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन वो रिकॉर्डेड वीडियो, अब लाइट ही चली गई और हमें पता नहीं चला कि ऑन है कि नहीं ऑन है, तो इसलिए मैं बार बार इसको पीपीटी को मैं डायरेक्ट खड़ा कर पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं लिख के ही पढ़ाता, मेरी आदत है, लेकिन चलो कोई नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि प्रयोग व रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया के 8 भेद हैं, है ना? तो 8 में जैसे मैं बात करूंगा कौन कौन से हैं, तो देखो एक है, देखो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और क्या कहते हैं कि सहायक क्रिया। ठीक है, इतना बात हो गई बात, ठीक है? इसको मैंने, आप देखो बात को समझो, बात को कैसे समझोगे कि मैं बात कर रहा हूँ सामान्य क्रिया में क्या है कि यदि वाक्य में से एक सामान्य, है ना, सामान्य, उसके बाद में लिखा सामान्य से कार्य को बताने हेतु कार्य से एक ही क्रिया, एक मैंने कहा एक ही क्रिया, है ना, एक ही क्रिया यहाँ देखो प्रयुक्त की जाती है जाए, तो वहां पर सामान्य क्रिया होगी। जैसे मैंने कहा कबीर पुस्तक पढ़ता है, तो कबीर पुस्तक पढ़ता है, तो सामान्य एक ही क्रिया है, कर्म एक। रोशनी स्कूल जाती है तो जाती है, बस जाना ही क्रिया है, तो सिंपल है, इसमें सामान्य, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। फिर मैंने बात करी कि संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया, है ना, क्रियापद संयुक्त रूप में होते हैं, एक से अधिक, यहाँ देखो एक से अधिक बोला है ना, एक से अधिक, ठीक है? तो एक ही कर्म को बताते हो तो वहाँ मतलब संयुक्त क्रिया होगी। जैसे बात को समझें, तो कुछ टर्म है, जैसे मैंने कहा सचिन ने पाठ पढ़ लिया, तो पाठ क्या है? कर्म है। अब यहाँ क्रिया देखो, पढ़ लिया, तो पढ़ना भी तो क्रिया है और लिया भी क्रिया है, तो एक से अधिक दो क्रिया नहीं होगी, एक क्रिया दो क्रिया हो गई, तो इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया बोलेंगे। ठीक है, यही चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है?
ये करता है, ये सब समझ लिया। अब पूर्णकालिक क्रिया की बात करेंगे। पूर्णकालिक क्रिया में पूर्ण का मतलब होता है पहले काल की क्रिया। देखो जब वाक्य में 2 क्रियाएँ, मैंने कहा 2 क्रियाएँ हों, उनमें एक क्रिया पहले क्रिया का आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाए, है ना? और उसके पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, तो पहले जो पूर्ण क्रिया होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बात को समझो, ये सब छोड़ो। देखो मैं कह रहा हूँ कि वह चाय पीकर सो गई, तो पहले वो चाय पीने का काम किया, उसके बाद में सोई, ये नहीं कि पहले उसने काम किया फिर सोया। अब देखो कृष्णा पढ़कर चला गया, पहले पढ़ा फिर गया, तो ये भी पढ़ना भी तो क्रिया है और चला भी क्रिया है। मतलब पहले काम करेगा फिर सोएगा, मतलब फिर करेगा, करने के बाद में 2 क्रियाएँ होंगी, इसका मतलब ये है, ठीक है? अब ऐसे प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया में है क्या है? देखो जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करे बल्कि दूसरे से काम करवाए, तो वहाँ प्रेरणा हो। जैसे पिताजी ने बच्चों से सब्जी मंगवाया, ठीक है? तो दरअसल बात को समझो, बच्चों से वो करता है, मतलब बच्चे काम करते हैं, लेकिन वो पिताजी सब्जी किससे मंगवाते हैं? तो बच्चों से। तो इन्होंने प्रेरणा दी है, ठीक है? मंगवाना। अब जैसे हमने दर्जी से कपड़े सिलवाए, तो किससे सिलवाए? तो हम दर्जी से सिलवाए, है ना? तो ये प्रेरणा दे रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है? मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ, इस तरीके से। अब नाम धातु क्रिया की बात करेंगे। यदि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रयुक्त मतलब प्रत्यय लगकर बनते हैं, है ना? तो क्रिया होती है। जैसे लालच से ललचाना हो गया, रंग से रंगना, शर्म से शर्मना, है? शर्म से शर्माना। अब ये मतलब ये नाम धातु क्रिया, मतलब इसमें ऐसे से बनता है, ठीक है? कृदंत क्रिया की बात करूँगा। कृदंत क्रिया का मतलब क्या है कि क्रिया या धातु के रूप में, मतलब रूप के साथ प्रयुक्त, मतलब क्या है कि सॉरी, साथ प्रत्यय जोड़कर जो बनाई जाती है क्रिया, है ना? वो क्रियाएँ कृदंत क्रियाएँ कहलाती है। जैसे मैंने चल से चलना बना दिया, ता प्रत्यय जोड़कर। कर प्रत्यय में ना जोड़कर चलना हो गया। देखो ता प्रत्यय जोड़ा तो चलता बना, कर जोड़ा चलकर बना, ना प्रत्यय, देखिए मूल शब्द हमारा चल है, चल से चला, ए से एगा, है ना? चलेगा, चलेगा। तो इस तरीके से, ठीक है? ये कृदंत के उदाहरण, मतलब कृदंत के कॉन्सेप्ट हैं। अब हम बात करेंगे सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया है क्या है? जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म व क्रिया एक ही समान धातु से बने हों, तो उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। मतलब समझो बात, यहाँ लिखा है कर्म व क्रिया एक ही मतलब समान धातु से बने हों। जैसे पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी। अब देखो लड़ाई, मतलब लड़ एक मूल धातु है, लड़ी इसी से ई प्रत्यय जोड़कर बनाया, तो यहाँ देखो दोनों मतलब एक ही। बात को समझो, यहाँ पर एक ही क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, समान धातु से बने हैं। लड़ धातु से, इसमें आई प्रत्यय जोड़ा गया, इसमें ई प्रत्यय जोड़ा गया है, तो ये दोनों कुल मिला के ये कर्म है, ये क्रिया है, लेकिन बने तो एक ही धातु से हैं। तो इसीलिए सजातीय क्रिया, जैसे पढ़ से ई प्रत्यय जोड़, पढ़ाई, पढ़ से पढ़ाई, खेल से खेलना, चाल चली, इस तरीके से ऐसे वाक्य आ जाए तो समझ जाना, है ना? तो सजातीय क्रिया हो जाएंगे, ठीक बात। अब मैं बात करूंगा कि जैसे सहायक क्रिया की, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की सहायता, मतलब क्या होता है, करने वाली क्रियाओं में सहायक क्रिया होती है। जैसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि गोविंद पाठ पढ़ रहा है, तो रहा मतलब ये रहना यहाँ पे सहायक क्रिया है। जैसे मान लिया एजीएमआर होता नहीं है, उसी के प्रकार से ये होता है इसमें, एजीएमआर या वाज वर, इस तरीके से ना। तो रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरीके से वाक्यांश जो आ जाए तो मान लो सहायक क्रिया ही है वहाँ पे, ठीक है? तो इतना कुल मिला के मैंने इस सेगमेंट को पूरा किया है, ठीक है?